नाउ वी विल स्टार्ट विथ पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन में क्या क्या देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखना है, सिग्नम फंक्शन देखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखना है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है। ठीक है, और तो फिर स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को मोड फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोड फंक्शन भी बोलते हैं। तो मोड फंक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे करते हैं, मोड फंक्शन को डिनोट ऐसे करते हैं, y इज इक्वल टू मोड। अगर मोड को अगर सपोज हियर x, सपोज हियर x है, x है, मोड x है, मोड x को अगर थोड़े मतलब अगर मोड हटाएंगे तो एक हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा x, और दोनों का क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। क्या है ये? इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। और it is symmetric about y-axis where domain x belongs to R। it is क्यों symmetric about y-axis है ये डिस्कस करेंगे आगे जाकर। और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा पूरे R में बिलोंग करेगा, पूरे रियल नंबर में बिलोंग करेगा। रेंज क्या होगा? रेंज कहाँ बिलोंग करेगा? रेंज इज जीरो से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा, जीरो से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होगा? मोड ऑफ x is less than equal to a implies minus a। मोड ऑफ x is less than equal to a, अगर less than equal to a है तो क्या क्या इम्प्लाई करेगा? तो इम्प्लाई करेगा क्या? x is greater than equal to minus one and less than equal to one, less than equal to a। suppose here x is greater than equal to minus one and less than equal to one। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, एक माइनस वन होगा, एक वन होगा। इक्वल टू दोनों पॉइंट इंक्लूड करेगा ये। ठीक है, दोनों पॉइंट इंक्लूड करेगा बिकॉज इक्वल का साइन लगा है, इक्वल का साइन मतलब इंक्लूड करेगा। कब होगा? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव टर्म पे होगा। इफ दूसरे में इफ एक्स इज ग्रेटर देन, ये सपोज if mode of x is greater than equal to a, अगर बड़ा होगा x इज मोड ऑफ x बड़ा होगा a से और इक्वल टू होगा a से, तो क्या होगा? एम्प्लाई क्या क्या करेगा? x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। कब होगा? एक a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर जब एक बड़ा होगा, बड़ा और इक्वल टू होगा जीरो से, तब होगा। अब देखेंगे तीसरा, तीसरा में क्या? x प्लस वाई, मोड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई है। ये वाला दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला हमेशा याद रखना। x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई, और ये वाला है चौथा भी। चौथा, x प्लस वाई, मोड ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, ये क्या होगा? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या होगा? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ वाई, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ वाई। और देखते हैं इसका मोड ऑफ x को तो अगर हटाएंगे तो एक क्या होगा? एक x बनेगा, एक माइनस x बनेगा, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा? ये होगा y इज इक्वल टू x का, और y इज इक्वल टू माइनस x का क्या होगा? ये होगा। और हम फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट लेक्चर दैट एंगल ऑफ y इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 45 डिग्री, ऑलवेज 45 डिग्री। तो y इज इक्वल टू x का एंगल कितना होगा? 45 होगा, 45 45 45, then 45 45 it will be 90 and 45 it will be 135, it will be, then y is equal to x का एंगल क्या? y is equal to माइनस x का एंगल क्या होगा? 135 डिग्री, और y is equal to x का एंगल क्या होगा? 45 डिग्री, it will 45 डिग्री। So this signum function it is always denoted as SGN bracket x SGN of x, it will always denoted, signum always denoted as SGN of x। अगर सिग्नम को देखेंगे तो माइनस वन और x हो जाएगा, माइनस वन मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। मोड ऑफ x को अगर स्प्लिट करेंगे तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और x डिवाइडेड बाई, तो माइनस एक्स और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन, एक हो जाएगा वन। तो यहाँ पे एक हो जाएगा प्लस वन, एक हो जाएगा माइनस वन,
और एक है 0, तो यहाँ पे 0। इफ x इज ग्रेटर देन 0, हियर -1 कब होगा, इफ x इज लेस देन 0, और इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो 0 होगा। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा इसका, ये देखेंगे ग्राफ कैसा होगा। अगर देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या क्या करेंगे, x इज, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा इस ग्राफ में, ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 0 बोल रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू बोलता तो ये पॉइंट इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो जस्ट ऐसे ही -1 में देखेंगे, इसमें भी पॉइंट ये इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे 1.0 है तो यहाँ पे 0 होगा, तो क्या होगा एक ये पर, तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन R होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन R होगा, रेंज क्या होगा -1 0 1, डोमेन क्या होगा रियल नंबर, ऑलवेज हमें हमेशा याद रखना डोमेन रियल नंबर होगा, और हमेशा सिग्नम फंक्शन का रेंज याद रखना कि -1 0 1 होता है, हमें क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ऑलवेज रेंज ऑफ f ऑफ x इज -1 0 1, हमेशा याद रखना -1 0 1। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन। पहले प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है, इससे like this we denote greatest integer function, और इसे क्या बोलते हैं, small integer of x, or we can say that it is the smallest integer of x, also known as floor of x, it is also known as floor of x, smaller integer 2x or of x, smallest integer of x. Suppose we can write like this also, suppose here it is 2.3, then it will equal to 0.23, it will equal to 0. Greatest integer function, it will be 2, then it will be 2, if it will be -1, minus 8.07, then it will be 8, sorry 9, it will be -9, it will be -9, like this we used to write. How we will write x, suppose x is greater than equal to n and less than equal to n plus 1, where n क्या है, integer है, n क्या है, integer है, implies greatest integer function of x is equal to n, always n। पॉइंट में तो पहले दिमाग से निकाल, अगर पॉइंट में है तो नहीं, पॉइंट में कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता ही नहीं है। पॉइंट को ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन अगर लिखना है तो हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, लाइक दिस वी यूज्ड टू राइट, 0 होगा, ऐसे वी यूज्ड टू राइट। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इनका ग्राफ कैसा होगा हम देख लिए हैं ये से। सपोज हियर इट इज 1, हियर इट इज 2, हियर इट इज 3, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, लाइक दिस, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा ऐसे, सपोज वी हैव टू लाइक दिस, हमने क्या देखा था उसमें, अगर 2.3 है तो इसका क्या होगा, 2 होगा। अगर सपोज हियर अगर इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा, इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा, ठीक है, सपोज 0.1 0.2 0.3 लाइक दिस, कुछ भी पॉइंट इसमें लाई करेगा तो ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर इसमें कुछ लाई करेगा, सपोज 1 में, अगर इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा, सपोज इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा, यहाँ पे 1 को छोड़ के कोई भी पॉइंट इसमें लाई करेगा, एनी पॉइंट इफ इट विल लाई एक्सेप्ट 2 2 को छोड़ के, यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ पे ओपन है, ओपन मतलब 2 को छोड़ के, ठीक है, 2 को छोड़ के कोई भी पॉइंट 1 से लेके यहाँ तक लाई करेगा 2 को छोड़ के, देन इट विल बी क्या होगा, इसका हमेशा इसमें हो क्या होगा, 1 होगा। सेम लाइक दिस वन,
अगर माइनस में देख लेते हैं एक बार, सॉरी यहाँ पॉइंट है, इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा, अगर मान लो 0 पॉइंट -0.1 -0.2 -3 लाइक दिस, मतलब कोई भी पॉइंट इसमें लाई करेगा तो ये हमेशा क्या होगा, -1 होगा। इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा, -1 को छोड़ के इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो इसका क्या होगा, -2 हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, इसमें अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, -2 को छोड़ के इसमें जितना भी पॉइंट है लाई करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -3 होगा। ये क्या होगा, -3 होगा। लाइक वाइज ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसमें इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा, तीन को छोड़ के इसमें कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा इसका। सॉरी, ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मतलब छोड़ के उसको, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे, इस वाले पॉइंट को जो 1 2 है, -1 है, -2 है, ऐसे पिछले वाले में छोड़ के, जैसे जैसे समझाया है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि स्टेप वाइज फंक्शन हो गया, फ्लोर फंक्शन हो गया, यही सब प्रॉपर्टी है इसके। और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके ग्राफ ये होंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज और डोमेन डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्लॉट करेंगे ग्राफ के। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को we denote like this, the fractional part of x, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। देन y इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखना चाहें इसको तोड़ के तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे, सपोज y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको कैसे लिखते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट को, ऐसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जैसे कि सपोज x ले लिए यहाँ पे, उसके बाद फ्रैक्शनल, तो ये यहाँ पे इफ वी विल टेक हियर x, then the domain of x will be, range of x will like this, again 1 is less than equal to x, 2 again 2 is less than equal to x, 3 if x is -1, x is -2। अगर x plus 1 है, अब इसमें क्या होगा, x plus 1 में -1 होगा, x is greater than equal to -1 and less than equal to 0। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। तो ऐसे ही सेम लाइक दिस ओनली वी हैव रिटन लाइक दिस। देन अकॉर्डिंग टू दिस वी विल प्लॉट ग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी विल डू, plot graph। After that we will see property of this fractional part function, okay, fractional part of x, property of fractional part x we will see। So let's plot graph। Suppose here we will take one point which is 1, because we are discussing 1, then here it will be 1 2 3 -1 -2, likewise we will see। Then here we have seen that x is less than 1 and greater than equal to 0, x is less than 1, if we see that x is less than 1 and greater than equal to 0, greater than equal to 0, x is less than 1 means what, x is, here we will see that here it is 1, x is less than 1, here less than, it is not saying that x is less than 1, it is not saying that x is less than equal to 1, it is saying that, then we will leave this point here like this, and here we will see that x is greater than equal to 1, x is greater than equal to 1,
x is greater than equal to 1 means what? Here sorry, x is greater than equal to 0. Here we will see that equal to is here, equal to then we will include this point also. After that we will plot like this. तो इसका हो गया. After that again we will see the same here. X is less than 2. Less than 2 means here we will be, sorry, here, because it is not equal sign here, then we will plot that x is greater than equal to 1. It means that we will include this one point and we will do like this. Same here we will do same for 3. X is less than 3. X is less than 3. It's all about this x minus greatest integer function x. After solving this, we will get this type of value. Okay. After that, we will plotting this graph of x is greater than equal to 2. x क्या होगा? या इसको include करेंगे. उसके बाद ये वाला ऐसे हो जाएगा. Like this, we will include all this point whatever we have in line. Like this. We will same here also. We will include this -1 point. X is less than 0. When it will be x plus 1. When x plus 1, x is less than equal to 0. X is greater than equal to -1. So less than 0 means what? Less than 0. Here we have 1, and here we have 1. Here we have -1. Then here we will see that x plus 1 graph will be like this. We will not include this point. After that, x is greater than equal to -1. Here we have included this point. Here we have not included this point. Same here, it is x plus 1. This we have seen that x here. Here we have seen that x minus 1. Here we have seen that x minus 2, x minus 3. Likewise, here it is x plus 2, x minus 3. Likewise, this graph will be filled. So let's see some property of fractional part of x. Some property of fractional part of x. Fractional of x is equal to x if x is less than equal to 1 and greater than equal to 0. X is less than equal to 1 and greater than equal to 0. Here we have seen, according to this, we have seen x is less than equal to 1 and greater than equal to 0. If x is equal to 0, x is 0 means what? If x belongs to integer, अगर x belongs किया integer को, तो x is equal to 0. x is equal to क्या होगा? 0 होगा. फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इसका 0 होगा. अगर एग्जाम में पूछ देता है x इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा. x इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 होगा. So next we will see on list integer function and its property. So list integer function. Here we will see E. List integer function. List integer function किसको बोलते हैं? तो y is equal to x is equal to इसको बोलते हैं. Sorry, like this we used to denote. This is list integer function. List integer function क्या है इसका ग्राफ कैसा होता है देखते हैं. लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? सपोज हियर वी विल राइट सम नोट्स x और this list integer function indicates the integral part of x which is nearest and greatest integer to x. क्या है? nearest and greatest integer to x है. If we know it, thus we can say that like this.
like this we'll write the 2.32, we can write this like this. Suppose here we will have 0.23, it will be 1. Suppose minus 8072, it will be minus 80. We can write like this also, like this also, like this also. Suppose minus 0.6, then it will be 0. It is just, we can say that it is just opposite to the greatest integer function. No, it is just opposite to the greatest integer function. In that we used to study, write, just suppose 2.30, it is written here, we used to write 2. इसमें क्या लिख रहे हैं, 2.30 है, तो यहाँ पे 3 लिखते रहे, मतलब इंक्रीज करके लिखा है, ठीक है। और इसमें जस्ट अपोजिट है उसके, और कुछ नहीं है इसमें। So first of all we will write some x, we can write like this x. Suppose here in domain क्या है, x is less than equal to 0 and greater than -1, तो क्या होगा, इसमें 0 होगा तब होगा, एक 1 होगा तो 1 पे क्या होगा, x is less than equal to 1 and x greater than 0, तो 2 पे क्या होगा, if x is less than equal to 2 and greater than 1, और -1 पे क्या होगा, -1 पे क्या होगा, if x is less than -1 and greater than -2, अगर -2 पे क्या होगा, if x is less than equal to -2 and greater than equal to -3। अब इसमें देखेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में क्या है, now we will plot the graph। ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जैसा बना है, उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। हम उसमें पिछले पेज पे देखे थे कैसे ग्राफ बनाए उसका, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या करते थे, 2.3023 लिखा है तो सब उसमें 2 लिखते थे, इसमें लिखा है सपोज 2.30 लिखा है तो इसमें 3 लिख रहे हैं, ऐसे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सेम here we have seen that it will include 3. Suppose here it is number 1 2 3 4, here it is suppose 1 minus 2 minus 3 minus 4, here it is positive term 1 2 3 4, here it is negative term -2 -3। यहाँ तक हम देखें तो इसमें कैसे ग्राफ बनाना है हमें, सपोज x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन -1 और 0 पे क्या होगा, 0 पे 0 को इंक्लूड करो और यहाँ पे -1 तक जाएगा, -1 तक 0 को इंक्लूड किया ना, यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया, यहाँ पे -1 को इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे -1 को इंक्लूड कर रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ, it will not touch here। सेम वाइज अगर x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे 1 पे x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन -, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल इंक्लूड दिस, and it will not include this, okay, it will not include 1 and it will include, इसमें कहीं भी पॉइंट है, इसमें कहीं भी अगर इसमें पॉइंट आएगा तो ये वाला 1 होगा, इसमें कहीं भी पॉइंट आएगा तो ये 2 होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या देखते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आए तो ये 0 होगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आए तो 1 होगा, 2 को छोड़ के कोई भी पॉइंट आए तो 1 होगा, यहाँ पे 3 को छोड़ के कोई भी पॉइंट आ जाए तो 2 होगा। इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट आए तो 1 होगा, यहाँ पे एक को छोड़ के कोई भी पॉइंट आए तो 2 होगा, यहाँ पे 2 को छोड़ के कोई भी पॉइंट आए तो 3 होगा, ऐसे है इसका लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन के प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें 2 प्रकार के, अन्य बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 मेन मेंशन किए हैं हम इस लेक्चर में, जो कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे 2 रहेगा तो इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2, तो इसमें तो कोई भी x इज इंटीजर है, तो इंटीजर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, -2 रहेगा, इज इक्वल टू -2 रहेगा, यहाँ पे भी -2 आएगा इंटीजर में। अगर x सपोज x है, x प्लस i अगर इंटीजर रहेगा, हियर वी हैव सीन दैट i बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर i इंटीजर रहेगा तो वैल्यू इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये वाला वैल्यू होगा लिस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
आई, लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई, नो चेंजिंग विल बी देयर, एक्स प्लस आई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मीन्स सपोज हियर वी हैव टेकन इंटीजर, इंटीजर का क्या होगा, यहाँ पे तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस आई, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर है, अगर मान लो 1 है 2 है 3 है लाइक दिस इट इज, तो 1 का इंटीजर क्या होगा, 1 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 1 ही होगा, 2 का लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे लिस्ट इंटीजर फंक्शन मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि इंटीजर लिस्ट इंटीजर फंक्शन आई का आई ही रहेगा इफ आई इज इंटीजर, आई अगर इंटीजर रहा तो। सो